हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दृष्टि में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास है वो कारक की है। आज की क्लास में हम कारक के बारे में पढ़ेंगे, कारक के भेद क्या होते हैं, कारक पहचानने का तरीका कौन सा होता है, और एग्जाम में अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो उसमें किस तरीके से कारक को पहचान सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लोग कुछ एक ऐसी जो है ट्रिक के माध्यम से, या फिर ट्रिक ना कह के हम ये कहें कि एक कहानी के माध्यम से हम ये क्लास को बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं वो इंटरेस्टिंग तरीका कौन सा है। अब उस इंटरेस्टिंग तरीकों को जानने के लिए हमें अपनी क्लास को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, कारक है ना, तो कारक में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके जो है विभक्तियों के बारे में पूछ दिया जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो है आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कारक बताइए। तो फ्रेंड्स, इसको हम किस तरीके से, किस इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे ये विभक्तियां लिखी हैं, ये कारक लिखे हैं और ये कारक के चिन्ह लिखे हैं। और फ्रेंड्स, आपने पढ़ा भी होगा पहले कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा भी है, लर्न भी किया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं और नहीं भी भूलते हैं, तो हम इस इंटरेस्टिंग तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे? अब दोस्तों देखते हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, एक लड़का है, एक लड़की है और एक लड़के का दोस्त है। ठीक है, तो क्या है, लड़का, लड़के का नाम है कर्ता और लड़की का नाम है फ्रेंड्स कर्म। एक लड़का है जिसका नाम है कर्ता और एक लड़की है जिसका नाम है कर्म। अब उनका एक फ्रेंड है, उसका नाम है करण। तो यहाँ पे कर्ता क्या करता है, तो कर्ता जो है कर्म को, कर्ता जो होता है, कर्ता ने कर्म लड़की को करण से, करण जो लड़का है, तो कर्ता ने कर्म को करण से अलग कर दिया। करण से संप्रदान के लिए, संपत्ति के लिए, अपादान से, कुछ अपादान, अपादान को हम ऐसे यहाँ पे समझेंगे, कुछ ऐसे अपादान कारणों की वजह से, ठीक है, आकस्मिक कारणों की वजह से, कुछ ऐसे हम याद करने के लिए समझ सकते हैं कि संपत्ति के लिए अपादान से अलग कर दिया, अपादान से अलग कर दिया और उससे संबंध बना लिया, उससे संबंध बना लिया। संबंध क्या बनाता है, काकी नानी, ठीक है, संबंध बना लिया काकी नानी, और उस पर अधिकार कर लिया, अधिकरण में, अधिकार में, उस पर अधिकार कर लेता है, अधिकरण में पर, और उस पर अधिकार कर लेता है। तो अब जो कर्म होता है, वो कर्म जो है संबोधन, संबोधन का मतलब होता है कहना। अब कर्म जो है संबोधित करता है, क्या संबोधित करता है, हे भगवान, हे, अरे ये कैसे कर लिया, है ना, होता है कि अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा फ्रेंड्स ऐसे हैं, और वो मेरी गर्लफ्रेंड को अपने साइड कर लेता है, मेरी गर्लफ्रेंड को वो अपना बना लिया। तो वही जो है कर्म कहता है, संबोधन करता है, हे भगवान, अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, तो बस यही स्टोरी थी। आइए अब देखते हैं कि इसमें जो है एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनता है कि कोई एक एग्जाम्पल दे दिया और पूछ दिया कि इसमें बताइए कारक कौन से हैं, कर्ता है, कर्म है, करण है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें एक एक को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आइए एक एक को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर जिनको ये याद हो उनके लिए ठीक है, और नहीं तो आप इसको एक अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं एक एक कारक को कि कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, और अधिकरण, ये जो भी कारक हैं आपके 8, उनके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। और फ्रेंड्स, कर्ता कारक में हमने देखा है चिन्ह ने है ना, इसमें जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह ने का लगा है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में चिन्ह आता भी है और कभी कभी नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम कर्ता के बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जो वाक्य में कार्य करता है। ठीक है, जो वाक्य में कार्य करता है, या फिर ये कहें कि जिसके द्वारा कोई वाक्य में कार्य करने का पता चले। ठीक है, जिसके द्वारा कार्य करने का पता चले, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, उसे कर्ता कारक
कहते हैं। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाक्य में जिसके द्वारा कार्य करने का बोध हो, कार्य करने का पता चले, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं कि जैसे, ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे समीर जयपुर जा रहा है ना फ्रेंड। यहाँ पे लिखा है कि समीर जयपुर जा रहा है। तो इस वाक्य में किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? कर्ता का मतलब ये होता है कि कोई कार्य करने वाला है ना। तो इसमें जो लिखा है कि समीर जयपुर जा रहा है, तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? इससे पता लग रहा है हमें कि समीर कार्य कर रहा है। या फिर यह हमने लिखा शिव खेल रहा है। अब इससे भी हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे शिव के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो शिव खेल रहा है। या फिर हमने यहाँ पे लिखा कि विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। अब फ्रेंड देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें ने का चिन्ह आ गया है ना। ने का चिन्ह आ गया तो आप पहचान लेंगे कि ये कर्ता कारक है। लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनर भी बहुत होशियार होता है, वो अधिकतर कर्ता और कर्म के एग्जाम्पल्स को देता है। उसे पता होता है, वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से चिन्हों को कभी कभी गायब कर देता है और हमें पहचान करने के लिए दे देता है। तो फ्रेंड्स अगर चिन्ह नहीं है, मोस्टली क्या होता है कि कर्ता कारक और कर्म में चिन्हों को हटा दिया जाता है। तो आपको ये पहचानना है कि जैसे देखिए विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें ने का चिन्ह आ गया, लेकिन इन दो में ने का चिन्ह नहीं आया। तो हमें इसमें पहचानना है कि इसमें कौन प्रमुख है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि शिव के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यहाँ समीर के द्वारा। तो अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो इसमें कौन कार्य करने वाला है, यानी कि कौन करता है, तो हम देख पाएंगे कि ये सब हमारे कर्ता हैं। तो इस तरीके से हम कर्ता कारक को पहचान सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कर्म कारक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कर्म कारक क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कर्म कारक। अब कर्म कारक में हमने चिन्हों को भी बताया है ना, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे हम को का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे हम को का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। इसमें देखिए वह वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। फ्रेंड्स वह वस्तु या व्यक्ति जिसमें की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट, अभी पिछली बार के एग्जाम की बात है, उसमें ये एग्जामिनर ने पूछ लिया था कि वह कौन सा कारक है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है। वह कौन सा कारक है जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म का। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कि हमने सुना है बहुत बुजुर्गों के मुंह से, वैसे भी लोगों के मुंह से, क्या कहते हैं, अरे भाई तुमने कर्म ही ऐसे क्यों किए कि तुम्हें अब ये दिन देखना पड़ रहा है या फिर ये भोगना पड़ रहा है। तो यानी कि तुमने ऐसे कर्म ही क्यों किए, यानी कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया गया है ना। कार्य किया गया किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। तो जो कर्ता के द्वारा कोई कार्य या कर्म किया जाए उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कहते हैं अरे भाई तुमने ऐसा कर्म ही क्यों किया, या फिर तुम्हारे ऐसे कर्म हैं इसलिए तुम्हें ऐसा फल मिल रहा है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे माँ ने बच्चों को रोटी खिलाई। माँ ने बच्चों को रोटी खिलाई। माँ ने बच्चों को रोटी खिलाई। तो इसमें फ्रेंड्स हम ये देख पा रहे हैं कि जो कर्ता है, कर्ता कौन है? माँ। माँ ने क्या किया? कर्म किया।
कर्म किस पे किया? बच्चों पर। ठीक है, तो माने तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कर्म कारक है। या फिर हम इसमें देखते हैं, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कर्ता का सीधा प्रभाव जो कर्म पर पड़ रहा है, यानी क्रिया मतलब होता है कार्य का जो सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो रामू है उसका सीधा प्रभाव यहाँ पे पानी पिलाया पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का सीधा प्रभाव पड़े, यानी जिस पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। या फिर हमने यहाँ पे लिखा, सौम्या पुस्तक पढ़ रही है। सौम्या पुस्तक पढ़ रही। अब सौम्या कोई लड़की है, वो पुस्तक को पढ़ रही है, तो सौम्या यहाँ पे क्या हो गई? कर्ता, और वो क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो ये पुस्तक क्या हो गया? पुस्तक हो गया आपका कर्म। अगर पुस्तक ही नहीं होती तो सौम्या पढ़ती क्या है ना, तो सौम्या पुस्तक पढ़ रही है, तो ये हो गया यहाँ पे कर्म हो गया पुस्तक। अब अगर इसी को हम लिख देते कि सौम्या पढ़ रही है, ठीक है, अगर हमने लिखा होता कि सौम्या पढ़ रही है तो कर्ता कारक हो जाता। सौम्या पुस्तक पढ़ रही है तो कर्म कारक हो गया पुस्तक में। राम खेलता है तो इसमें कर्ता कारक हो गया, राम खेल रहा है, ओनली खेल रहा है, कर्ता कारक हो गया। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि राम बॉल से खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म हो जाएगा ना, कि वो बॉल से खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सौम्या पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, या फिर इस तरीके के जो एग्जाम्पल आते हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर बहुत स्मार्ट तरीके से चीज़ों को दे देता है, साइन को, कभी कभी वो नहीं देता। हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर चिन्ह नहीं भी है तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक। ठीक है, करण कारक, और करण कारक का चिन्ह है से। ठीक है, करण को अगर हम समझें तो करण का मतलब होता है करना। ठीक है, करण का मतलब होता है करना। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? जिस साधन के द्वारा, ठीक है, जिस साधन या फिर हम इसको कह दें वस्तु, जिस साधन या वस्तु के द्वारा। अभी हम इसको आपको समझाएंगे। कोई कार्य किया जाए, कोई कार्य किया जाए, वहां करण कारक। ठीक है, वहां करण कारक होता है। कैसे होता है? जहां पर किसी भी, देखिए, करण कारक, करण का मतलब है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। ठीक है, करण को हम ऐसे समझेंगे, करने से समझेंगे, ऐसे ही केवल समझने के लिए कि इस चीज से, जैसे माता ने, इसको हम देखते हैं यहाँ पे कैसे। एक लड़का है अर्पण, ठीक है, अर्पण ने, लड़की है अर्पिता, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। ठीक है, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, तो यहाँ पे मारने के लिए किसका प्रयोग किया गया? डंडे का। तो इसलिए यानी किसी कार्य को करने के लिए जिसकी भी सहायता ली जाए वहां पे करण कारक होता है। या फिर हमें यहाँ पे लिख दे, राम ने रावण को, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, राम ने रावण को बाणों से मारा, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, बहुत बार आया है। तो यहाँ पे किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन या जिस वस्तु का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे करण कारक है। ठीक है, या फिर माता चाकू से फल काटती है, माता चाकू से फल काटती है, तो यहाँ पे फल काटने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है? तो फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे
कारक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कर्म कारक बहुत बार आया है और ये आपका करण कारक भी बहुत बार आता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा हमारा कौन सा है। अब हमारा कर्ता ने हो गया, कर्म को हो गया, करण से। अब हम देखते हैं संप्रदान के लिए। संप्रदान, इसका चिन्ह क्या है? संप्रदान का जो चिन्ह है वो है के लिए। ठीक है, संप्रदान का जो चिन्ह है वो है के लिए। इसमें देखते हैं जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कैसे? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कैसे कहते हैं आइए देखते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, यानी किसी के लिए जब कोई कार्य करता है तो उसको कहते हैं संप्रदान। अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा, दान। ठीक है, दान मतलब होता है आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो हो गया दान, और दान को हमने कनेक्ट किया संप्रदान। तो जिसके लिए कोई आप कार्य, जिसके लिए आप दान दे रहे हैं, बस वही हो गया संप्रदान। कैसे आइए देखते हैं। जैसे बहन, भाई जब रक्षाबंधन आता है तो बहन क्या करती है? मिठाई लाती है भाइयों के लिए। तो बहन भाई के लिए, इसी को रख देते हैं, बहन भाई के लिए मिठाई लाती है। अब इसमें कौन सा कारक हो गया? इसमें जो है संप्रदान कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पे किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। या फिर लिख देते हैं, मान लीजिए यहां पे हम लिख देते हैं रमा पति के लिए, रमा पति के लिए गीत गाती है। यहाँ पे रमा जो है अपने पति के लिए क्या कर रही है? गीत गा रही है। ठीक है, रमा पति के लिए गीत गाती है। तो यहाँ पे हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया संप्रदान कारक। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया संप्रदान के लिए। या फिर यहाँ पे लिख देते हैं माँ, एक और लिख लेते हैं, माँ बच्चों के लिए, माँ बच्चों के लिए खीर पकाती है। माँ बच्चों के लिए खीर पकाती है। वाकई में खीर बहुत टेस्टी बहुत ही अच्छी लगती है तो बच्चों को, इसलिए माँ जो है बच्चों के लिए खीर पकाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा संप्रदान कारक हो गया। तो अब कौन सा कारक बचता है फ्रेंड्स? अब हमारा बचता है अपादान। अब बचता है अपादान कारक। और अपादान कारक का जो चिन्ह है, अपादान का जो चिन्ह है से है वो। अब तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ने तो हमें कर्म को करण से का भी चिन्ह बताया और अपादान का भी। अब इन दोनों में मैं आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगी, इसलिए डोंट वरी, परेशान मत होइए। अपादान से, ठीक है, तो यहां पर से जो है हम लिख देते हैं अलग होने की दशा में भी, अलग होने की दशा में। ठीक है, अलग होने की दशा में, जैसे जब कहीं पे कोई चीज किसी से अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बहुत थोड़ा सा लिखते हैं, जहां पे अलगाव की दशा हो, जहां पर कोई चीज, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, कोई चीज किसी से अलग हो, किसी से अलग हो। ठीक है, जहां पे अलगाव की दशा आएगी फ्रेंड्स, वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, से जरूर आया है लेकिन पत्ते अलग हो रहे हैं पेड़ से। यहाँ पे पेड़ और पत्ते अलग हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, गंगा, दूसरा लेते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गंगा नदी है वो जो है हिमालय से अलग हो रही हैं। या फिर हमने लिखे यहाँ पे घुड़सवार,
घोड़े से गिरा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो घुड़सवार था वो घोड़े से अलग हो गया। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, यहाँ पर अपादान कारक होगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो जहां पर अलगाव की दशा हो वहां पे अपादान कारक होगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों से में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं संबंध कारक। संबंध, संबंध कारक। अब संबंध का चिन्ह का क्या है, संबंध का जो चिन्ह है वो काकी के रारी रे नानी ने है, यानी कि जहां पे का की या फिर के का चिन्ह है। और मोस्ट आपको जो देखने की जरूरत है कि दोनों में संबंध अगर आए तभी वहां पे का संबंध कारक होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम का, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे के साथ संबंध प्रकट हो, उसका दूसरे के साथ संबंध प्रकट हो, वहां क्या होता है फ्रेंड्स, वहां संबंध कारक। ठीक है, वहां संबंध कारक होता है। अब कैसे संबंध होगा आइए देखते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है कि मैंने घड़ी देखी, मान लीजिए ये घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी, अब मैं कह रही हूं कि यह जो ये दिख रही है ये मेरी घड़ी, मतलब इसका संबंध मैं बता रही हूं कि ये मेरी है। ठीक है, तो संबंध इसमें दिख रहा है कि मेरी है। या फिर मैं यहां पे लिख दूं कि सौम्या की घड़ी खो गई है, सौम्या की घड़ी खो गई है। तो यहाँ पे जो घड़ी है उसका संबंध सौम्या से बताया जा रहा है कि सौम्या की घड़ी खो गई है। ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी। ठीक है, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ी। तो मान लीजिए ये कोई ये बुक है और मैं ये बता रही हूँ कि ये मेरी है, कि मैंने अपनी पुस्तक